हेलो स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट हम वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की वीबीटी करेंगे। वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या? देखिए स्टूडेंट्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसमें काफ़ी तरह के क्वेश्चंस आएंगे और जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो आपने बहुत ध्यान देना है उनके ऊपर, क्योंकि जब हम ये बोर्ड पे क्वेश्चन आएगा या नीट पे क्वेश्चन या जेई पे आएगा तो ये जो पॉइंट्स है ये बड़े आपके काम आएंगे। देखिए पहला पॉइंट जो होगा, इसमें आपने फोकस क्या करना है, आपको कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको आनी चाहिए, और किन की? आयंस की भी और एलिमेंट की भी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। दूसरा, आपको पता हो कि जो लिगेंड है वो कौन सी नेचर का है। जो हमने इस वीडियो पे या इस टॉपिक पे डिस्कस करना है वो ये भी करना है कि लिगेंड की नेचर क्या है। लिगेंड की दो तरह की नेचर हमने यहां पे पढ़नी है। पहली, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और दूसरी वीक फील्ड लिगेंड। ये है क्या वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड? वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड आपको समझाएंगे जब टॉपिक सीधा चलता जाएगा। अभी आपने ये याद रखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन से हैं। जैसे कि हम फैमिली डिस्कस करें, 14 फैमिली में कार्बन और 15 फैमिली में नाइट्रोजन और फास्फोरस, इनके जो कंपाउंड्स होंगे, नाइट्रोजन और फास्फोरस मतलब कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस, इनके जो कंपाउंड्स होंगे वो सभी के सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स होंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, वैसे तो कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिफिकेशन होगी, बट है क्या स्टूडेंट्स, देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में क्या करते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये पेयर अप कर देंगे। बताएंगे कैसे पेयरिंग होगी, वो भी आप चलने दीजिए कॉन्सेप्ट। वीक फील्ड लिगेंड कौन कौन से हैं? जैसे हमारे पास 16th फैमिली में आ जाएगा ऑक्सीजन, 17 फैमिली में हमारे पास आ जाएगा फ्लोरीन, और ऑक्सीजन में एक और 16th फैमिली में आप लगा लो सल्फर। तो इनमें आपने जो है ये डिस्टिंग्विश करके चलना है, ये आपने नहीं भूलना वीक फील्ड लिगेंड कौन कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन से हैं। ओके, अप्लाई करना आपको सिखाएंगे वो किस तरह से। और थर्ड आपने क्या देखना है जी, अगर तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाए, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहे तो एक भी हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहे 2 4 6 जितने भी हो, अनपेड एक की बड़ा काम कर जाता है, तो वो उस पूरे कंपाउंड को क्या बना देगा? पैरामैग्नेटिक। वो बना देगा पैरामैग्नेटिक। ये पॉइंट्स आपने याद रखना है। पैरामैग्नेटिक क्या करते हैं, ये वीकली अट्रैक्टेड होंगे किसकी तरफ? जो मैग्नेटिक फील्ड होगी। और जो पेयर्ड होंगे, जैसे हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, सभी पेयर्ड, तो वो क्या होंगे? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, तो ये क्या? रिपल्सिव इफेक्ट होगा इनका। अब पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक तो हम बहुत जो इनिशियल स्टेज से पढ़ते आए हैं। अब अगर कभी ऐसे कॉन्फ़िगरेशन आ जाए जैसे कि हमारे पास आ जाए, देखो DsP3, हम ऐसे करते आए हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखें sp3, हम +1 क्लास में तो कहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो, तो हाइब्रिडाइजेशन जब हम निकालेंगे तो किसी भी तरह लिख दो, चाहे डी पहले लिख दो बाद में लिख दो, वो मैटर नहीं करता। बट यहाँ पे वीबीटी में मतलब के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये मैटर करेगा। अगर तो ये इस तरह आपके लेफ्ट साइड पे हम लगा रहे हैं तो ये होगा इनर फील्ड कॉम्प्लेक्स। इनर फील्ड कॉम्प्लेक्स चीजें आपने याद रखनी है। अगर ये राइट साइड पे एक्सट्रीम, तो ये आ जाएगा आउटर फील्ड कॉम्प्लेक्स। ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन्हीं पॉइंट्स के विद रिस्पेक्ट टू हम जो है वीबीटी को क्रैक कर सकते हैं। वीबीटी का कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आएगा हम उसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आपने क्या देखना है, आपको कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए,
जो लिगेंड है उसकी नेचर आनी चाहिए, वो देख के पता लग जाएगा, क्योंकि लिगेंड जो है वो कोऑर्डिनेशन, जो हमारे पास ब्रैकेट आएगी जिसे हम नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, उसके अंदर ही होंगे। तो जो कार्बन वाले होंगे, जो नाइट्रोजन वाले होंगे या फास्फोरस वाले, वो कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग फ्री लाइगेंड, और जो ऑक्सीजन सल्फर और फ्लोरीन से बने वो कौन से होंगे, वीक फ्री लाइगेंड। ओके, स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड्स कौन कौन से हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर दें, पेयरिंग कर दें, और जो वीक फील्ड है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कर सकते, उनको एज इट इज ही रहने देंगे। फाइन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पैरामैग्नेटिक और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायामैग्नेटिक। अब आ जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अगर कुछ डी लेफ्ट कैसे लिखा जाता है ये भी आपको आज बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं अब वीबीटी को। यह आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। ओके, अब देखिए किस तरह से आएगा ये सारा सिस्टम, हम आज करेंगे वीबीटी का। एग्जांपल लेंगे, ये लिखा रहने देते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग, इसको ऐसे लिख लेते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, और ये बच्चों वीक फील्ड लाइगेंड। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लाइगेंड बहुत आपने इसमें फोकस रखना। मैं इनके सिंबल्स लिख देता हूँ आपको यहाँ पे, कार्बन, फास्फोरस और नाइट्रोजन, जिनके कोई भी आएंगे तो वो आप कर सकते हैं। ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर। अब एग्जांपल लेंगे इसमें, एग्जांपल वीबीटी अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा। मैंने लिया निकल और साथ में लिया Cl4, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज ले लिया हमने, 2 नेगेटिव ले लिया। फाइन, चलिए शुरू करते हैं स्टेप 1। पहला स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप में आपने जो हमारे पास ये डी ब्लॉक एलिमेंट का सेंट्रल मेटल एटम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। पहला स्टेप क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करिए। निकल एटॉमिक नंबर 28, एटॉमिक नंबर 28 क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8। वीक फील्ड लाइगेंड इधर 8 आ गया। अब दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने कल आपको सिखाया वीडियो में। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो स्टूडेंट 2 ब्रैकेट लगाइए, बीच में लगाइए माइनस का साइन, ये आ गया हमारे पास माइनस का साइन। अब क्या होगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, -2, ये रेपिटेशन है सारा कुछ, -2 माइनस, अब 4 लिगेंड के नंबर है और Cl क्या है जी, -1, तो -1। इसमें क्या आ जाएगा आंसर, अब देखिएगा -2 + 4, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, +2, इट मीन्स +2। तो अब आपने क्या करना है, देखो स्टेप वाइज चलना है, पहले कॉन्फ़िगरेशन फिर ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये जो +2 आए, इट मीन्स इसके आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। मैं यहाँ पे 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन लिखना, एटॉमिक नंबर विल नेवर चेंज। फाइन, क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d8, ये आ गया। अब स्टोरी शुरू हुई है, कहानी तो अब शुरू हुई है एक्चुअल में, क्योंकि ये तो बच्चों को पता ही है, ये इजी है बड़ा। अब क्या होगा, वीबीटी कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, आपने चेक करना है ये 3d8, यहाँ पे लिखिए 3d8, और उसके बाद ये क्या है जी, 4s, और 4s के बाद क्या आएगा, 4p। अभी चेक करेंगे क्या 4d की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, एनीवेज चेक करते रहना। पहले देखो, अभी 4p भी रहने दो, चेक करो ये अवेलेबल है, लगा दिया। क्या आएगा हमारे पास, इस तरह से d ऑर्बिटल 3 4 और 5, अब 4s लगा दिया हमने, ये इधर से सारी स्टोरी शुरू होगी। अब हम थोड़ा कलर चेंज करेंगे, देखो स्टूडेंट्स,
8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आ गया। अब देखो यहाँ पे Cl कितने हैं, 4। तो ये तो फुली मतलब कि इनमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है, खाली होना चाहिए, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो हम क्या करेंगे, इसके P का यूज करेंगे। 4p हमें पता है, जब 4s लिखा जाएगा 4p भी अवेलेबल होता है, 4d भी। तो ये क्या 4p। अब चेक करना इनको आपने क्यूमुलेटिवली इकट्ठा जैसे करना, क्या क्या करेंगे, इसको दोबारा मैं लिखने लगा हूं। 1 2, बस यही पॉइंट आपने फोकस करना, इनको इकट्ठा कर लो, क्या आ जाएगा। क्यों इकट्ठा किया, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने नंबर है, 4। तो ये आ गया 1 2 3 और 4। तो इधर लिख दिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका कोई काम नहीं है अभी तक। इसमें क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 है ना, ये Cl 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 और Cl, 4 Cl आगे हुए हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके आ जाएंगे, 1। ये हम इस तरह से चलेंगे कि जो भी हमारे पास लिगेंड होगा वो इस तरह से इसमें लग जाएगा। अब चेक करो, इसका कोई रोल नहीं आया क्योंकि क्लोरीन इसके ऊपर लगा ही नहीं। इसका क्या आएगा, S कितने लगे, S लगा 1, P कितने लगे 3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बच्चों क्या आ गई, sp3। यहां तक पहले देखो समझ लगा, तो बस ठीक है। अगर यहां तक पता लग गया, अब आगे क्या होगा देखिए, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब फर्दर क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इसका जो हमारे पास ज्योमेट्री है वो कौन सी है। आपको पता ही है sp3 के लिए ज्योमेट्री कौन सी है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। और अब नेचर क्या है कॉम्प्लेक्स की, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स मैंने आपको क्या बोला, देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक है, पता लग गया। अब एक और चीज समझे, यहां पे Cl क्या है, Cl इज वीक फील्ड लाइगेंड, क्योंकि हैलोजन है, हैलोजन में Cl भी आ सकता है। तो ये वीक फील्ड है, तो इनको एज इट इज रहने देगा, तो ये हमारा VBT के विद रिस्पेक्ट टू आंसर आ जाएगा sp3 ज्योमेट्री और पैरामैग्नेटिक। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, कोबाल्ट अमोनिया 6 और यहाँ पे आ जाएगा जी 3 पॉजिटिव। अब ये लिगेंड है जी हमारे पास, देखो अब किस तरह से करना है। सबसे पहला पॉइंट है इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें, कोबाल्ट 27 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d7। अब हम निकालें ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर आप इधर ही निकाल लो, मैंने आपको बड़ा सुपर ट्रिक बताया हुआ है इसका। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, आपने 2 ब्रैकेट लगाइए आप स्टूडेंट्स, 3 पॉजिटिव का -6 इनटू इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं 0, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d कितना है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन निकलना, तो 3d6 आ जाएगा। अब चेक करो, अब VBT कैसे अप्लाई करेंगे, यहां पे लगाइए 3d डी में 5 है, 1 2 3 5 और साथ में लगाइए 4s। अभी देखेंगे जरूरत पड़ती है आगे कि नहीं। अब
6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये आ गया हमारे पास। अब ये कौन सी फील्ड है, मैंने आपको बताया ग्रुप 15 के एलिमेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होने के क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड इज प्रेजेंट, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड प्रेजेंट है तो क्या होगा, चेक करिए। इस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या पेयर अप हो जाएंगे, देखना 1 2, ये दो इकट्ठे हो गए इधर, अब ये दो इकट्ठे हो गए इधर, पेयर अप हो गए। अब देखो 4s का एज इट इज लिखेंगे। अब 1 2 3 हमें रिक्वायर्ड है, 6 चाहिए, यहाँ पे कितने खाली ऑर्बिटल्स है, 1 2 3, हमें क्या चाहिए 3 और। इट मीन्स हमको क्या लगाना पड़ेगा, हमको 4d लगा, अपना 4p लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 4p लगाएंगे तो ये आ गया। इधर आप इकट्ठा कर लो इनको, 1 2 3 4 5 6, तो p के दो अपना ऑर्बिटल्स यहाँ पे लगाएंगे, एक ये आ गया, एक ये। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6, एक और लगाना पड़ेगा, 6 आने ना टोटल, चेक करो। अब d के कितने ऑर्बिटल्स लग गए, d के ऑर्बिटल्स लग गए यहाँ पे 2, s कितना लग गया 1, और p कितने लग गए यहाँ पे 3, तो ये बना D2sp3। अब आपको समझ लगेगी और अच्छी तरह से। अब इसमें 6 अमोनिया, 1 अमोनिया, 2 अमोनिया, ये 1, ये 2, ये 3rd अमोनिया, ये 4th, दिस इज 5th और ये 6th, यहाँ पे 6 अमोनिया लग गए। तो ये पेयर्ड अप हुए, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अब चेक करिए इसका ओवरऑल हमने जो निकालना है कि ये नेचर किसकी है, क्या पैरामैग्नेटिक है, क्या डायामैग्नेटिक है। दिस इज इनर फील्ड कॉम्प्लेक्स, ये इनर फील्ड कॉम्प्लेक्स है। फील्ड कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल लेफ्ट साइड पे है, इन्वॉल्व हुआ है ये वाला, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। थर्ड इसकी ज्योमेट्री क्या है जी, ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। और ये क्या, पैरा और डाया, ये सभी पेयर्ड हैं तो ये डायामैग्नेटिक है, दैट्स इट। यहाँ तक ये वीबीटी का सारा केस है। तो वीबीटी कोई ज़्यादा टफ नहीं है। वीबीटी में आपने क्या करना है, आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, बाद में आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिख के ये चेक कर लेना है कि कौन सा आपको ज़रूरत है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है। तो इस तरह से आप क्या है क्वेश्चन करते रहे। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और आप सॉल्व करिए इसको। यहाँ पे कोबाल्ट का एक हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, या निकल का ले लो, फिर चलो निकल का ले, निकल CN4 और 2 नेगेटिव। चलो करिए इसकी प्रैक्टिस, टाइम देते हैं आपको, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए इसको। ये वाला निकल का क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर मैं इधर सॉल्व करूंगा तो आप इसको टैली करिएगा, जल्दी करिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आप स्टेप वाइज इसको टैली करिएगा, स्टेप वाइज इसको टैली करिएगा, चेक करो। सबसे पहले निकल की कॉन्फ़िगरेशन, इसको ऐसे लिख लेते हैं, निकल CN4 और यहाँ पे आ गया 2 नेगेटिव। तो अब टैली करिएगा किस तरह से, क्या आंसर आया आपका, चेक करो स्टूडेंट्स। सबसे पहले निकल की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8, ये आ गया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, ऑक्सीडेशन नंबर 2 ब्रैकेट लगाएंगे, -2 माइनस, यहाँ पे देखिए Cn माइनस में है, -1, तो इसका आंसर क्या आएगा, -2 और +4, तो यहाँ पे आ जाएगा +2। तो निकल हमारे पास 2 पॉजिटिव है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s0 एंड 3d8, क्या आ गया। अब चेक करें,
3D और 4s लिखने लगे हैं, बाद में देखते हैं क्या जरूरत पड़ती है कि नहीं। 1 2 3 और 5, यहाँ पे 4 है यहाँ पे। और ये कार्बन जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होने के कारण ये क्या होगा, पहले इसके हम इलेक्ट्रॉन्स लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होने के कारण 1 2 3 ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक खाली आ गया और ये भी खाली, हमें 4 चाहिए, इट मीन यहाँ पे 4p की जरूरत पड़ जाएगी। तो आप क्या करिए, इसके साथ 1 2 3 और 4, मतलब ये हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स आ गए। ये आ जाएगा Cn के 1 Cn, दूसरी Cn, थर्ड Cn और ये 4th Cn। इट मीन्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन आएगी डी एक ही है, एस कितना है, ये भी 1 है, मैं इधर वैसे लिख रहा हूं S1, और P कितने आ गए 2, P कितने आ गए 2, मतलब DsP2। ओके, अब इसमें नेचर कौन सी है, देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यहाँ पे सारे के सारे इकट्ठे हो गए और डी लगा इनर वाला लेफ्ट साइड पे, तो ये इनर फील्ड, ये आ गया इनर फील्ड कॉम्प्लेक्स। और ये है क्या जी, सभी पेयर्ड है, पेयर्ड मतलब ये डायामैग्नेटिक, ये डायामैग्नेटिक है, ये डायामैग्नेटिक। मैं आपको एक चीज और ऐड कर दूं यहाँ पे, जब कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहलाएगा, याद रखिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक, अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, अगर सभी पेयर्ड है तो वो लो स्पिन होगा, जैसे इसमें पेयर्ड है तो ये क्या है जी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये भी आपने ऐड कर लेना। तो इस तरह से हमने वीबीटी करवा दी है। वीबीटी कुछ भी नहीं है, वीबीटी में सिंपल से जो स्टेप्स बताए हैं करिए और घबराने की जरूरत नहीं। देखिए केमिस्ट्री का एक फोबिया ही है, ऑर्गेनिक का ले लो, कोऑर्डिनेशन का ले लो, कि पता नहीं उसमें क्या है। आप अगर इसे एक सिस्टमेटिक मैनर के साथ करेंगे तो ये केमिस्ट्री यहाँ आपके हाथों पे ही नाचे। अब दिन यही है पढ़ने के, जहाँ से भी मटेरियल मिलता है, जिधर से भी मिलता है, आप क्या है उसको गेन करते